Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. आज बेटा हम चैप्टर 5th का अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है। 5th का अभ्यास, 5th का अनुवाद हमने कर लिया था, तो अभ्यास भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम जो है वो 5th और 6th, 7th क्वेश्चन करेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, ओपन योर बुक, ठीक है, एंड रफ नोटबुक, also rough notebook. Have you rough notebook? Yes, ma'am. Okay. Yes. Good. So 5th question is रेखांकित यथास्थानम संधि विच्छेद व पूर्तः। कि रेखांकित शब्द जो है उसका संधि विच्छेद हमने करना है। जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वहां पे जो अंडरलाइन जो वर्ड है उसका हमने संधि विच्छेद करना है। ओके? Yes, ma'am. Yes, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, कृष्का क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ इसका, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, वहां से आप लोग इसका राइट कर लेना है, ठीक है। ओके? Yes, ma'am. Yes. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कुर्वन्। क्वेश्चन का फर्स्ट है, जो अंडरलाइन है उसी को राइट कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। जो अंडरलाइन है मैं उसी को बता रही हूँ। बेटा पहले रिद्धि, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। रिद्धि, बुक में, नोटबुक में अभी कुछ नहीं राइट करोगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड विजिबल है ना सभी के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ हम भी यहाँ पे पहले समझ लो कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीन शो करूंगी, तो वहां से आप इसको देख करके राइट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी कुछ यहाँ पे आपको कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे साफ साफ, ठीक है। तो फिर आप गलती राइट कर लोगे, तो इससे बेटर है यहाँ पे अभी समझ लो, उसके बाद आप उसको राइट कर लेना, ठीक है। तो कुर्वन् प्लस आसीत्, कुर्वन् प्लस आसीत्, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है 9, ठीक है। जोड़ना है ना हमने शब्द को, इस साइड है स्वर अ, 9 और उस साइड है स, तो 9 प्लस अ बन जाता है 9 बनेगा, ठीक है। ये आधा 9 है यहाँ पे क्योंकि हलंत है यहाँ पे, ठीक है। 9 के साथ जब स्वर लग गया तो वो पूरा ही 9 बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसका जो बना, इसका बन गया हमारे पास कुर्वन् आसीत्, बाकी वही आ गया सेम यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे अ नहीं है, आ है, तो यहाँ पे डबल 9 लग गया, बस, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे बनाइए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे हमारे पास है 9, हलंत है, आधा 9 है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे है आ, ठीक है। तो 9 के साथ जब अ मिल गया तो वो 9 बन गया, परंतु आ 2 है तो यहाँ पे डबल बन गया यहाँ हमारे पास, ठीक है। तो ये बन गया कुर्वन् आसीत्, ठीक है। नेक्स्ट है तयो रेखा, ये आपका फर्स्ट आ गया। सेकंड देख लीजिए, तयो रेखा, ठीक है। इसका हमने संधि विच्छेद करना है अभी हमने, ठीक है। तयो रेखा, अब यहाँ पे देखिए इसका बन रहा है तयो, विसर्ग है प्लस इका, ठीक है। रे जो है रो की यहाँ पे लग गई हमारे पास विसर्ग, रो की क्या बन गई यहाँ पे हमारे पास विसर्ग,
ठीक है, इसका बन गया तयो प्लस एका। ठीक है, रो की जो बनी वो यहाँ पे हमारे पास विसर्ग बन गई। ठीक है, और ए जो है वो ये यहाँ पे आ गया। क्लियर, समझ में आया ये कैसे किया हमने? ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट है ना, थर्ड है हमारा न प्लस उत्तिथा। ठीक है, राइट नहीं करना है अभी आप लोगों ने, मैं आपको करवाती हूँ राइट। ठीक है, न प्लस उत्थिता ये हमारे पास है, तो न प्लस उत्थिता ये हमारे पास गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि है हमारे पास, और न प्लस य का ये हमारे पास है यहाँ पे न प्लस उस साइड उ है। ठीक है, उस साइड हमारी दूसरी साइड क्या है, उ, तो न प्लस उ का बन जाता है ओ। न प्लस उ का बन जाता है ओ। ठीक है, गुण संधि में गुण हो गई, इनकी वृद्धि हो गई, यो बन गया यहाँ पे न प्लस ओ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शब्द जो बना वो बना नो थीता। ठीक है, बाकी वही आ गया सेम, थीता वैसे ही आ गया, सिर्फ न और उ की मिल गया इसके साथ स्वर, तो ये बन गया नो। ठीक है, हाँ, तो ये बन गया नो थीता। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, सत्व स्वपी। ठीक है, ये अंडरलाइन है हमारे पास, सतप स्व अपी। ठीक है, तो यहाँ पे यण संधि है। ठीक है, तो इसका बनता है सतसु प्लस अपी। ठीक है, सतसु प्लस अपी, व और उ है यहाँ पे, इसे सतस वो की आवाज आ रही है, और उ, तो यहाँ पे बन गया सत्सु की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे, यण संधि है ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, बहुनी प्लस अपत्यानि। बहुनी प्लस अपत्यानि। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास यण संधि है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बनेगा बहुन्य पत्यानि, बाकी वही आएगा न और अ, तो आधा न बन गया यहाँ पे, गुण संधि हो गई, और पत्यानि का वैसे ही रह गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes. ma'am. हाँ, अभी मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ, वहां से आप इसको राइट करेंगे। ठीक है, बेटा आई एम नॉट होस्ट, सो आई कैन नॉट शो द स्क्रीन। ठीक है, अभी मैं होस्ट नहीं हूं तो मैं स्क्रीन नहीं दिखा सकती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपको बेटा सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कोई बात नहीं, जब मैं होस्ट हो जाऊंगी तो आपको मैं स्क्रीन दिखा दूंगी, तभी राइट कर लेना। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से इनकी गुण संधि यण संधि इनकी बनी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आपको राइट करने के लिए है, तो अभी तो आप लोग छोड़ दोगे इसको, बहुत मिस्टेक करोगे, तो मैं आपको स्क्रीन पे ही दिखाऊंगी, वहां से देखना। अभी 6th क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित स्वर्ण पदम कस्में प्रयुक्ता, जो आपका 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखित, ये जो नीचे लिखे गए हैं वाक्येषु रेखांकित, रेखांकित शब्द, रेखांकित सर्वनाम शब्द है ये। ठीक है, रेखांकित सर्वनाम शब्द है, ये किसके लिए बोले गए हैं, किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि ये सब जो है वो किसके लिए बोले गए हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सा च अब्दत भो वात्सव अहम वृषम दुखिता असीम, कि वह जो बोल रहे हैं, सो अब्दत कि है मैं अब वो बोलती है हे इंद्र वाष्प, यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया है कि वाष्प जो है वो इंद्र के लिए होता है, ठीक है, कि हे इंद्र अहम वृषम दीक्षिता अस्मि, मैं उसको देख करके दुखी हो रही हूँ, ठीक है, कि मैं उसको देख करके दुखी हो रही हूँ। तो साथ किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? दिव्यांशी किसके लिए यूज हुआ है सा? कौन बोल रहा है मैं दुखी हो रही हूँ? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे राइट कर लो, इसके नीचे यहाँ पे होगा सुरभि। ये जो सा शब्द है ये किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? सुरभि। राइट कर लोगे या मैं ब्लैक बोर्ड पे राइट करवाऊं? मैम कर लेंगे। ये इजी है ना, ये सभी के लिए है ना, ये तो कर लोगे ना। अक्षित सॉरी क्षितिज, क्षितिज बेटा राइट कर लोगे ना? यस मैम। है ना, सुरभि विसर्गे भी लगानी है उसमें, ठीक है। यस मैम। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदयामि। पुत्रस्य पुत्र की दैन्य दीनता को देख करके अहम रोदयामि मैं रो रही हूँ, ठीक है। तो कौन बोल रहा था मैं रो रही हूँ? सुरभि। ऋषिका, हाँ सुरभि, ठीक है। पुत्र की दीन दशा को देख करके कौन रो रही थी? सुरभि, ठीक है। गांव की माता जो थी, गायों की माता जो है सुरभि, उसको बोलते है, तो उसको रो रही थी। तो यहाँ पे भी सुरभि राइट करेंगे और विसर्गे भी लगाएंगे आप, ठीक है, सुरभि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स दीना इति जानम अपि कृष्का त प्राणति। स दीनम कि वह जानता है, दीनम है वह जानता है, जानम जानता है कि वह कमजोर है, दुर्लभ है। अपि कृष्का स्व प्राणति, फिर भी वो कृषक उसको प्रताड़ित कर रहा है। सो जानती तो कौन जानता है? मैम कृषक। मैम कृषक। कृषक। कृषक जो है वो जानता है कि ये बैल कमजोर है। कृषक को पता है, जब कृषक उसको चला रहा है तो उसको पता है कि ये बैल कमजोर है, ये इसको हम इसको नहीं, ये नहीं चलेगा। तो फिर भी उसको वो प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसको हावले वाली डंडे से मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कृषकः, क्या राइट करेंगे यहाँ पे? कृषकः, विसर्ग लगा लेंगे कृषकः। ऋषिका डन? यस मैम। गुड। अक्षरा डन हो गए ये क्वेश्चन आपका भी? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं बहुना अपत्यानि संति, कि मैं मेरे बहुना बहुत से अपत्यानि संति, कि मेरे बहुत से बेटे हैं, ठीक है, मेरे बहुत से बेटे हैं। कौन बोलती है कि मेरे बहुत से बेटे हैं? रिद्धि बताएगी साथ साथ। मैम सुरभि। हाँ सुरभि बोलती है कि मेरे बहुत से बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सुरभे, ठीक है। मैं पूछे ना व्यक्ति, उसी में देना है सुरभे। कर ही देते हैं, कुछ लोग तो पता नहीं क्या करेंगे ना। फर्स्ट आपका आ गया सुरभि, सेकंड का भी आपका सुरभि ही आ रहा है, तो डॉट कॉमा लगा देती हूँ। थर्ड है आपका कृष्का। कृष्का जानता है कि बैल दुर्लभ है, फिर भी वो उसको हाँक रहा है, ठीक है। फोर्थ का आ गया सुरभि। सुरभि बोलती है कि मेरे हजारों पुत्र हैं, बहुत से पुत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सचताम एवं सात्वना। सचताम, वह उसको सात्वना देता है, ठीक है, ताम सात्वना।
तो किसको दे रहे हैं सातवना? अभी आंसर मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा मेरे को आंसर। ये मुस्कान किसको दी सातवना? किसको दी बेटा सातवना? सुरभि को सुरभि को सांत्वना दी। कौन किसने दी? मैम इंद्र ने। हाँ इंद्र ने। तो ठीक है, यहाँ पे पूछे, यहाँ पे आया सोचताम, उसने जो है उसको सात्वना दी। तो किसने दी? इंद्र ने दी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5th आपका इंद्र। लास्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे को समर बताएगा। ठीक है, समर आपके लिए लास्ट क्वेश्चन। सहस्त्रेषु पुत्रेषु स्वकपि तम अस्मिन् प्रीति अस्ति। सहस्त्रेषु की हजारों पुत्र है तुम्हारे, त्वम अस्मिन् तुम, फिर भी तुम इस पुत्र के लिए दुखी हो। तब तो तब किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे? कौन दुखी है उस पुत्र के लिए? समर बताएगा, ओनली समर। सुरभि। हाँ सुरभि, सुरभि के लिए तो सुरभि। ठीक है, सुरभि। ठीक है, बिट्टी वाला ना सभी के लिए दिख रहा है साइड में दूसरा वाला। चलिए सुरभि। डन बेटा, हो गए सभी का? कर लिए सभी ने? यस मैम। चलिए तो अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क स्तंभे विशेषण लिखितम और ख स्तंभे जो है पुनः विशेष्य। ठीक है, विशेषण का हमने विशेष्य के साथ मिलान करना है, मेल करना है। तयो मेलना कुर्वन्तु, उनका मिलान करना है। ठीक है, विशेषण होते हैं हम जिसकी विशेषता बताते हैं, और विशेष्य होते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं। विशेषण जो है वो विशेषता बताता है, और विशेष्य होता है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से ही लिया गया है। ठीक है, कहीं और से नहीं लिया गया है, आपकी बुक से ही लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी किसके साथ विशेषता है वो हमने उसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कस्यचित, कस्यचित कोई, कोई क्या आएगा इसके साथ मैच करने पे? कृषिकः। हाँ, कृष का कोई क्या था? कोई किसान था। ठीक है, विशेषण बता रहा है यहाँ पे कि कोई किसान था, तो कश्चित के साथ मैच करेंगे आप लोग कृषकः। ठीक है, कोई किसान। नेक्स्ट है दुर्लभम, दुर्लभ, कमजोर। कौन था कमजोर? वृषभम, वृषभ। तो इसके साथ इसको आप मैच कर लीजिए। डन हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है क्रुद्ध। क्रुद्ध होना है मतलब गुस्सा होना। तो कौन हो रहा था गुस्सा? अंश कौन हो रहा था? अंश से पूछूंगी भी क्वेश्चन, कौन हो रहा था बताओगे? मैम मैम दोबारा से बोलो बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दिया। मैम बोलो, गुड, बोलो बोलो बेटा। मैम कृपा। नहीं, कृपा तो किसी के ऊपर कृपा करनी होती है ना। क्रुद्ध, मैंने पूछा क्रुद्ध, पाठ में कौन क्रुद्ध हो रहा था? कौन गुस्सा हो रहा था? गुस्सा कौन हो रहा था पाठ में? जो हमने पाठ पढ़ा उसमें गुस्सा कौन हो रहा था? जन्नत। यस मैम। कौन हो रहा था गुस्सा पाठ में? मैम कृषिबलः। हाँ कृषि, किसान नहीं हो रहा था गुस्सा, किसान हो रहा था ना, कि उसका बैल नहीं चल रहा था। तो फिर कृषि वाला, ठीक है, कृषि वाला जो है वो किसान जो है वो गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसका बैल जो है वो वहीं पे बैठ गया था और नहीं चल रहा था वो। ठीक है, है सहस्त्रेषु, सहस्त्र
एषु हजारों पुत्र, नंदनी बताएगी हजारों पुत्र, सहस्त्रेषु हजारों, हजारों कौन थे? पुत्रेषु, वंशो तो मैंने ही बता दिया आप लोगों को, मेरे का साथ में बोल दिया मैंने, ठीक है। सहस्त्र पुत्रेषु, ठीक है, हजारों उसके पुत्र थे। मुस्कान, अभ्यधिका, अभ्यधिका बहुत अधिक, कृपा, हाँ कृपा, ठीक है, कि बहुत अधिक उसके ऊपर कृपा कर रहे थे। गुड, हो गया मैच ये भी। अक्षरा, यस मैम, विस्मिता, विस्मिता होना है, आश्चर्य होना, विस्मिता किसके साथ मैच होगा ये? भृशम, वृषभ तो हमारा मैच हो गया है, ये तो हमारे पास अभी मैच करने के लिए नहीं बचा है। विस्मिता आश्चर्यचकित होता है, कौन होता है आश्चर्यचकित? विस्मिता आश्चर्यचकित कौन हो रहा है? अब हमारे पास कितने, 2 ही वर्ड तो बचे हैं, है ना? टू ही तो वर्ड बचे हैं, किसके साथ मैच होगा अभी? अखंडलम, हाँ अखंडलम, अखंडलम यहाँ पे आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, अखंडलम है इंद्र, ठीक है, अगर ब्रैकेट में लिखना तो लिख लो, इसका मीनिंग है इंद्र। यहाँ पे जो आपने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, ठीक है, वहां पे आया हुआ है ये लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा हुआ है, वहीं पे आया है विस्मतमा अखंडलम अस्ति, कि इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है, ये सब आश्चर्यचकित देख करके उसका हृदय भी द्रवित हो जाता है। तो अखंडलम का अर्थ है इंद्र, ठीक है, ब्रैकेट में राइट कर लो बुक में ही, तब आपको जब आप फिर दोबारा लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंद्र के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आश्चर्यचकित हो रहा था इंद्र, ठीक है, और उसने क्या कर दी थी फिर उसके बाद? बारिश कर दी थी। तुल्य बत्सल्या, सुनीस, यस मैम, तुल्य बत्सल्या, जननी, हाँ जननी, तुल्य बत्सल्या मतलब एक समान प्यार होता है किसका? जननी माता का, ठीक है। अभी बेटा सारे ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए? यस मैम। यस मैम, यस मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा हमसे? ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपकी बुक में हो और मैंने ना करवाया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन? नो मैम, सभी कर ली है ना? चलिए गुड। अभी मैं आप लोगों की अब बुक चेक करूंगी कि आप लोगों ने कहाँ राइट किया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन को छोड़ दो, 5th क्वेश्चन में आपको स्क्रीन सेंड कर दूंगी, या तो होमवर्क में वहां से देख लेना, ठीक है। चलिए अभी मेरे को आप लोग नोटबुक दिखाएंगे, सॉरी बुक दिखाएंगे कहाँ राइट किया है आप लोगों ने, ठीक है, 1 by 1 सभी। चलिए 6th और 7th क्वेश्चन दिखाइए बेटा। शोमी, हरियप हरियप, दिव्यांशी, रिधि, तो शोमी बुक कहाँ पे राइट किया? बुक में राइट किया, आप नोटबुक में राइट किया आप लोगों ने? हम बुक में। हाँ गुड, हम बुक में किया है ना, वेरी गुड। ऋषिका ने भी कर लिया है, गुड। सुनीश, हर्ष, सुनीश बेटा क्लियर नहीं दिखाई दे, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है मेरे को, ये लाइट पड़ रही है इसमें पूरी ही। दिव्यांशी शर्मा, गुड। हर्ष, जन्नत, रिधि धीमान, गुड। नंदनी, मुस्कान, कोंडल, गुड। अंश,
ऋषिका, सुनीस, हाँ गुड। अब बेटा अब है विजुअल सुनीस आपकी बुक। ओके अंश, योर बुक। अंश, गुड। समर, गुड, वेरी गुड बेटा, गुड। सभी कर लिया ये। तो इस चैप्टर का आप लोगों ने अनुवाद कर लेना है, ठीक है। और ये बेटा 5th क्वेश्चन नोटबुक में कर लेंगे आप लोग। 5th और 6th क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, 5th एंड 6th, ठीक है। 7th और बुक में हो गया, 7th मत करना, ठीक है। 5th और 6th क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क 5th और 6th क्वेश्चन आप लोग राइट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा आज आप लोगों का वीकली भी है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी ने, ठीक है। वीकली के लिए मैंने आप लोगों को पूरा ही अनुवाद दिया हुआ है, ठीक है। और ओनली फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चेक Yes, किया था ma'am. होमवर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका पूरा का पूरा अनुवाद आप लोग लर्न करोगे, ठीक है। हिंदी अनुवाद अब इसमें जो है इसमें प्रसंग नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सरलार्थ में होता है प्रसंग लिखने के लिए, गद्यांश में नहीं लिखेंगे आप लोग प्रसंग, सीधा ही उसका अनुवाद कर देंगे, ठीक है। पर मात्राओं वगैरह का ध्यान रखना, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो तो उसको देख लिया करो, चेक कर लिया करो, ठीक है। राइटिंग स्किल आप लोगों की वीक हो गई है ना अब थोड़ी, तो आप उसको देख लिया करो कि मात्राएं कहाँ कहाँ कैसे लगेगी, ठीक है। कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों को मैं नहीं बोलती, कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, लिखते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी वीकनेस, ठीक है। तो इसमें अनुवाद ही डायरेक्ट हिंदी में अनुवाद ही लिखना है आप लोगों ने, उसका सब प्रसंग नहीं देना है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और फोटो क्लिक करके उसमें सेंड कर सकते हैं। एक बात और कि जिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा उसी की फोटो वहीं पे आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। इकट्ठी नहीं करनी है कि लास्ट में मैंने सारी इकट्ठी कर दी है, एक पेज पे ही राइट कर दिया और सारी ही पूरे पे क्वेश्चन की फोटो अपलोड आप लोगों ने अलग से करनी है, 2-3 क्वेश्चन आपके जितने भी अनुवाद इसका चलेगा। चलिए तो अभी जिन बच्चों की नोटबुक चेक नहीं है मैं उन बच्चों की नोटबुक चेक कर लेती हूँ। अभी हमारे पास 3 मिनट है, ठीक है। तो जिस बच्चे की नोटबुक नहीं चेक हुई है मैं भी नोटबुक चेक कर लेती हूँ। तो बेटा वेट करना, ठीक है। रिधि की चेक है, मुस्कान की चेक। मुस्कान बेटा आपकी नोटबुक नहीं देखी है मैंने, एक ही मुस्कान है ना आपकी क्लास में? Yes. हाँ आपकी नोटबुक मैंने फर्स्ट चैप्टर भी चेक की है आपका। मुस्कान बेटा नोटबुक दिखाओगे आप मेरे को? मुस्कान मुस्कान बेटा शो मी नोटबुक।
प्रॉब्लम है। मुस्कान चैप्टर तो कर लिए ना आपने कंप्लीट? मुस्कान कनेक्ट नहीं हो पा रही है, किसी और बच्चे की चेक कर लेती हूँ। अंश, अंश, अंश है हमारी क्लास में? लीव हो गया? जन्नत, जन्नत, जन्नत आप दिखाइए अपनी नोटबुक। फर्स्ट चैप्टर चेक किया मैंने, सेकंड थर्ड दिखाइए। जन्नत, Yes, ma'am. सेकंड चैप्टर चेक करवाना। गुड। ये थर्ड चैप्टर दिखा रहे हैं आप मेरे को? Yes, ma'am. हाँ, चलिए थर्ड, आगे चलिए। समर रुको, तुम्हारी नोटबुक भी चेक करती हूँ अभी। पहले मैं जन्नत की चेक कर लेती हूँ ना। जन्नत बेटा कैमरा ऑफ क्यों हुआ तुम्हारा? जन्नत, समर आप दिखाइए मेरे को फोर्थ चैप्टर। समर अभी दिखा रहे थे ना आप फोर्थ चैप्टर। गुड, गुड, वेरी गुड। हाँ आगे नोटबुक चेंज करो, वेरी गुड। चलिए गुड, गुड। समर का फोर्थ चैप्टर भी है, गुड।